जाति आधारित राजनीति खत्म हो गई है और धर्म आधारित राजनीति ने लोगों को फिर से जाति में बांटना शुरू कर दिया है। मॉब लिंचिंग हो रही है, जो घर वापसी का मामला है, गो रक्षा का मामला है, तो मुसलमान के नाम पर 80% लोग तो पसमानदा है और जो मारकाट हो रही उसमें तो सबसे ज़्यादा पसमानदे मरते हैं। जो भी संविधान ने हमको बराबरी का हक दिया है और जमहूरियत दिया है, वो सब चीज़ ख़त्म करने की कोशिश हो रही है मौजूदा हुकूमत के द्वारा। शेड्यूल कास्ट में भी हैं, शेड्यूल कास्ट में भी हैं कई जगह। मुसलमान जैसे कश्मीर में जो भंगी हैं, हेला हलाल खोर कहिए, वो शेड्यूल कास्ट में है। मैं इस समय दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हूं और पसमानदा बहुजन को लेकर जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि मुस्लिम कम्युनिटी में भारत एक अनोखा देश है जहां इस्लाम मानने वाले में भी जाति है, सिखिज्म मानने वाले में भी जाति है, तो भारत एक जाति प्रधान देश है। आज पसमानदा मुसलमानों की और बड़ी बैठक हुई है कि आखिर 90% मुसलमान जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, जो रिजर्व कैटेगरी में हैं, उनके हक अधिकार कैसे सुरक्षित रहेंगे। मेरे साथ पसमानदा शब्द के जनक और लगातार जो शोषित वंचित मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके अधिकारों को लेकर सजग अली अनवर साहब हैं। उन्होंने इस बैठक का आयोजन किया था और मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि काफ़ी संख्या में यहाँ लोग आए थे। SC ST OBC माइनॉरिटी की बड़ी भागीदारी थी। दिलीप मंडल, मुकेश कुमार, प्रोफेसर रतन लाल, तमाम लोग उस मंच पर मौजूद थे। क्या है अली अनवर साहब की कोशिश? क्या 2024 से पहले कोई बड़ा राजनीतिक गठबंधन होने जा रहा है? आखिर मुस्लिम समाज क्या करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। जातियाँ वहाँ भी है, उनकी भी लड़ाई रिजर्वेशन की है। मैं कह दूँ मोटा मोटी 90% मुसलमान OBC कैटेगरी में आते हैं, जिनको 27% रिजर्वेशन है। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि जिस SC ST OBC को नॉट फाउंड सुटेबल कह दिया जा रहा है, तो सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन मीडिया ने आपको कभी बताया ही नहीं। मैं मंच पर था, लोग लगातार हिंदुस्तान हिंदुस्तान बोल रहे थे। एक तरफ हिंदुस्तान करने की कोशिश है, एक तरफ हिंदुस्तान बोल रहे थे। संविधान की बात हो रही थी। जब से CNRC आया है, इस देश के लब्बो लुआब लोगों को लगता है, मैक्सिमम लोगों की संविधान ही देश को बचाएगा। मुस्लिम कम्युनिटी भी यही राय रख रही है, जो मैंने उस बैठक में सुना। अली अनवर साहब है, मोटिव क्या था आपकी इस बैठक का? देखिए, सबसे पहली बात आपने ठीक करेक्ट किया कि भारत जो शब्द है हिंदुस्तान नहीं है, इंडिया डैट इज भारत, ये संविधान का बाबा साहब का दिया हुआ शब्द है और यह माकूल है। और इसके अलावे अब लोगों की आदत बनी हुई है, कुछ कुछ शब्द करते हैं, लेकिन समझना चाहिए। अब रही बात की पूरी जो कोशिश है, कोई आज की कोशिश नहीं है, ये लंबे समय से 2-2.5 दशक से ये कोशिश चल रही है कि ये धार्मिक राजनीति से मुसलमानों को निकाल करके और जो पिछड़ापन है, जो गरीबी है, जो भूख है, जो सत्ता में हिस्सेदारी है, उनकी आबादी तो है 100 में 80, लेकिन उनकी हिस्सेदारी नगण्य है, नहीं के बराबर है। तो उसके लिए अवेयरनेस किस तरह से पैदा किया जाए, इसकी कोशिश के लिए और धर्म की राजनीति से जुदा करके लोगों को वर्ग की राजनीति पर लाना और सभी धर्मों के जो दलित हैं, पिछड़े हैं, उनके बीच पुल का काम बनाने का काम ये पसमानदा। क्योंकि जब हम पसमानदा कहते हैं, भले ही उर्दू फारसी का शब्द है, लेकिन ये पसमानदा जो शब्द है इसमें सभी आ जाते हैं। कितनी आबादी है इस भारत में? अगर आप अभी तो जातीय जनगणना हो नहीं रही, आप लोग मांग भी कर रहे हैं, 1931 के हिसाब से ही देखें तो मुस्लिम में पसमानदा मुस्लिम कितने हैं जिसको मतलब OBC कैटेगरी में रखा गया है? या हर पूरे देश में लगभग OBC कैटेगरी में है पसमानदा मुसलमान? पूरे देश में है। सेंट्रल पैनल में OBC में है, OBC में है, स्टेट पैनल में भी, स्टेट पैनल में भी है, कई जगह EBC भी है, अत्यंत पिछड़ा भी है, शेड्यूल कास्ट में भी हैं, शेड्यूल कास्ट में भी हैं कई जगह। मुसलमान जैसे कश्मीर में जो भंगी हैं, हेला हलाल खोर कहिए, वो शेड्यूल कास्ट में है। जैसे शेड्यूल ट्राइब में वहाँ का बकरवाल गुज्जर जो है वो शेड्यूल ट्राइब में है। तो अच्छा, कश्मीर में ये कहाँ कमी रह गई? मुसलमान को सिर्फ हिंदू मुस्लिम बताएगा। कभी आरक्षण की लड़ाई मजबूत हो, आरक्षण के लिए संघर्ष कीजिए, ये तो डिस्कोर्स हम लोगों ने कभी सुना ही नहीं और न किसी मुस्लिम इंटेलेक्चुअल ने इस बात पर बहस की। हम लोग तो अब समझने लगे हैं कि OBC आरक्षण, जब यूपी में एक मुस्लिम कम्युनिटी के युवा का जो OBC कैटेगरी में था, उसको लिख दिया गया नॉट फाउंड सुटेबल, मतलब तुम प्रोफेसर नहीं बन सकते हो।
अब वो रोज दलितों के साथ, ओबीसी हिंदू कहिए, सबके साथ ये होता है। हमारे साथ तो दोहरा न है, धर्म के आधार पर भी होता है और जात की बुनियाद नहीं, पर। धर्म के आधार पे तो नहीं मानूंगा। मंदिर मस्जिदों के दरवाजे बड़े बड़े हैं, आप नमाज पढ़ सकते हैं साथ बैठ के, आपका रोटी बेटी का रिश्ता है, इतना नहीं है। रोटी बेटी का रिश्ता कम से कम आपके मस्जिदों के दरवाजे बड़े बड़े हैं, कोई भी जा सकता आ सकता कोई है। भी जा सकता है। अच्छा, जो मौलाना है, बड़े बड़े जो मस्जिदें हैं या बड़े बड़े जो संस्थाएं हैं उलमाओं का, उसमें भागीदारी नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखिए, मस्जिदों का दरवाज़ा खुला है और इसलिए है कि हमारे मैथोलॉजी में, हमारे कुरान पाक में, हमारे प्रॉफिट के ज़िंदगी में ये सब चीज़ नहीं है, इसकी मनाही है। हिंदू धर्म में ये मैथोलॉजिकली उसका सपोर्ट है। वर्ण व्यवस्था अगर ख़त्म कर दीजिए तो हिंदू धर्म कुछ नहीं बचता है, लेकिन हमारे यहाँ यह नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे समाज में ये बीमारियाँ हैं, तो वो हमारा अंदरूनी मामला है। लंबे समय से लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। अभी सबसे बड़ा खतरा ये है कि जो भी संविधान ने हमको बराबरी का हक दिया है और जमहूरियत दिया है, वो सब चीज़ ख़त्म करने की कोशिश हो रही है मौजूदा हुकूमत के द्वारा। और लड़ाने के लिए दलित को भी आपस में मायावती की जात को दूसरे दलितों से डीलिंग करो, लालू और मुलायम की जात को दूसरे पिछड़ों से डीलिंग करो। इस तरह का प्रयोग बीजेपी ने किया और बहुत हद तक वो सफल भी हुई। तो उसी तरह का प्रयोग अब मुसलमानों में करना चाहती है। हाँ, पसमानदा मंत्री बनाए जा रहे हैं, मोदी जी खुद ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं और मारकाट भी मचाए हुए। हम तो कह रहे हैं कि आप पसमानदा शब्द कहने से नहीं ना होगा, मारकाट पहले रोकिए। और जो मारकाट हो रही है उसमें तो सबसे ज़्यादा पसमानदे मरते हैं, इसलिए कि आबादी वो उन्हीं की है। तो जो बुलडोजर चल रहा है, जो मॉब लिंचिंग हो रही है, जो घर वापसी का मामला है, गो रक्षा का मामला है, तो मुसलमान के नाम पर 80% लोग तो पसमानदा है। मदरसों को बुलडोज कर रहे अशराफ हैं। मुसलमानों का जो पॉलिटिकल गोल है वो तो क्लियर है, वो बीजेपी के साथ नहीं है। फिर आप लोग क्यों कंफर्टेबल नहीं है? नहीं, वो देखिए, आप एगो जुलाहा को बना दिया, वो किसी ने ठीक है कहा, लोभार्थी और लभार्थी। तो उससे क्या होगा भाई? यहाँ आरिफ मोहम्मद खान उनके गवर्नर हैं, वहाँ सैयद शाहनवाज हुसैन लंबे समय से मंत्री रहे हैं, वहाँ एमजे अकबर रहे हैं, वहाँ नकवी सब अशराफ हैं। उनके समय में कोई इस तरह का बवेला नहीं खड़ा ये हुआ। सारे अशराफ मुसलमान है जो बीजेपी में हैं। हाँ, बीजेपी में है और लंबे समय तक सत्ता सुख भोगा है। एगो बना दिया, हालांकि हम लोग उसको मना कर रहे हैं। मना इसलिए व्यक्तिगत रूप से नहीं, हम लोग समाज को कह रहे हैं कि ये हाथ कहा जा रहा है कि हाथ मोदी जी ने बढ़ाया, तुम्हें बढ़ाओ। हम कह रहे हैं कि भाई हाथ बढ़ाएं, इस बात की गारंटी हो तब ना कि हथवे काट ले, तो हथवे काट लेगा। तो इसलिए वहाँ नहीं जाना है। वो तो सिर्फ अपना फिर 24 का चुनाव जीत। कहाँ जाएंगे? ओवैसी ज्यादा बेहतर विकल्प है, कम से कम मुस्लिम समाज के मुद्दों की तो बात करते हैं। नहीं, ओवैसी बीजेपी का काम कर रहे हैं। हम लोग जैसे आपको जान लीजिए कि जैसे मनुवादी है हिंदू समाज में, वैसे हमारे यहाँ भी इबलीसवादी हैं। तो इबलीसवादी लोग भी हैं, तो हमारे लोगों को बहकाने का काम कर। हम लोग धार्मिक पोलराइजेशन के खिलाफ हैं। क्या करेंगे भाई? 15%। ये गलत है, धर्म आधारित राजनीति गलत है। हम लोग के लोग करें, वैसी करें, और चाहे विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बीजेपी। कैसे बदलेगी पसमानदा की किस्मत या मुसलमान की किस्मत? अकेले नहीं बदलेगी। हिंदू, ओबीसी, हिंदू, दलित, आदिवासी, इन सब लोगों के साथ हम यही कह रहे हैं कि जुड़िए। आपके मसाइल, उनके मसाइल एक जैसे हैं। न सिर्फ एक जैसे हैं, बल्कि हमारे आपके बीच खून का रिश्ता है। हम लोग कुछ 100 साल पहले, 200 साल पहले हम लोग वही थे और वहीं से आए हैं। तो इसीलिए माइनॉरिटी सिंड्रोम से बाहर निकलिए। ये तो नीतीश जी के साथ लंबा काम किया, अब नीतीश जी ने फाइनली बीजेपी का साथ छोड़ दिया। कहा है कि 2014 में जो आए थे 2024 में नहीं आएंगे। आप 2 बार राज्यसभा सांसद भी रहे, क्या आप अपनी घर वापसी करेंगे? आपकी पार्टी जो थी, देखिए, घर वापसी हम नहीं का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जो काम हम वहाँ थे, कर रहे थे, जब उनकी दिशा बदली तो हम अलग हट गए। तो हम तो अपने काम में लगे हुए हैं।
और उनका स्वागत है। वो भले देर से आए हैं, लेकिन अगर आए हैं तो ये अच्छी बात, हमने स्वागत किया है इसका। एक आखिरी सवाल सर, कैसे बदलेगी मुसलमानों की किस्मत? आरक्षण कितना ज़रूरी है? पढ़ाई लिखाई, आरक्षण, रोजी रोजगार मुद्दा रहेगा, या धार्मिक, जिस तरह से एक तरफ धर्म की राजनीति हो रही है, धार्मिक फोल्ड में ही मुसलमानों को फंसाया जा रहा है? यही हम कर रहे हैं। पसमानदा शब्द को जब हमने चलाया तो हमारे दिमाग में यही बात थी कि भाई धार्मिक शब्द नहीं हो, हमारा सामाजिक शब्द हो। ये सामाजिक शब्द है, और पसमानदा हिंदू भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, दलित को भी। अभी कुछ, चूँकि हमारे जो पसमानदा दलित हैं वो अलग कैटेगरी नहीं है, वो ओबीसी में ही है। जैसे हलाल खोर हैं, नट हैं, बक्खों हैं, पवरिया हैं, गधेड़ी हैं, भटियारा है, मुस्लिम धोबी है, ये सब लोग अभी ओबीसी में है। लेकिन वो जैसे शूद्रों में अति शूद्र, जैसे पिछड़ों में अति पिछड़े, उसी तरह से पसमानदा में भी जो जिन जातियों, कोई दर्जन भर जातियां हैं, इनकी हालत दलितों से भी खराब है। ये बात तो हम बहुत पहले से कर रहे हैं, और हम लोग के आंदोलन के चलते सच्चर कमेटी बनी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन बना, उसने हमारी बात को तस्दीक की और उसमें समर्थन किया कि इनकी हालत हिंदू दलितों से भी ज़्यादा खराब है। सोचिए, मैं कभी ताज्जुब करता हूँ कि गुरु नानक साहब ने कहा था नो रेस नो कास्ट। पैगंबर साहब इंसानियत के हिमायती थे, लेकिन भारत में धर्म के आधार पर जब आप सोचेंगे तो सभी जगह जातियां हैं। इसलिए भारत के संविधान में जातियों को खत्म करके कैटेगरी बनाई गई, SC ST OBC और माइनॉरिटी। लेकिन आज भी जाति आधारित राजनीति खत्म हो गई है और धर्म आधारित राजनीति ने लोगों को फिर से जाति में बांटना शुरू कर दिया है। सवाल है कि इस देश में जो रिजर्वेशन दिया गया था उन लोगों को, जो लोग शोषित वंचित हैं, जिनको हाशिए पर रखा गया है, जिनको मौका नहीं मिला सिस्टम में आने का, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और बिजनेस में, उनको ये संविधान मौका देता है। आप लोग को तय करना है कि देश संविधान से चलेगा या हम लोग फिर से धर्म और जातियों में बंट जाएंगे। जितने भी धर्म के एस्टैब्लिशमेंट करने वाले लोग रहे हैं, चाहे वह पैगंबर साहब हो, चाहे गुरु नानक हो, फूले हो, कबीर हो, रविदास हो या बुद्ध हो, इन सब लोगों ने मानवता की बात की है। लेकिन बाकी के समय में लोगों ने जातियों में बांट दिया। मुस्लिम समाज में भी जातिवाद है, कायदे का जातिवाद है, और इसलिए वहाँ आरक्षण भी उनको मिला है। सवाल यह है कि कब मुस्लिम समाज आरक्षण की लड़ाई को समझेगा, और अली अनवर साहब उसी लड़ाई के एक बड़े पिलर हैं जो लगातार धर्म के बदले अधिकार की राजनीति का वकालत करते हैं। इसीलिए आज इन्होंने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पसमानदा बहुजन के नाम से एक बड़ी बैठक की थी। सारे भाषण भी आप नेशनल दस्तक पर सुन सकते हैं, पूरी बातचीत पर आप लोग प्रतिक्रिया दीजिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, भारत एक जाति प्रधान देश है और इसका इलाज सिर्फ संविधान है। आप लोग मेरी बातों से सहमत है? असहमत है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।